गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो 2026 प्रीलिम्स को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट के साथ मैं उपस्थित हूँ। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनकी तैयारी का रोड मैप क्या हो, ठीक है? हमारी संस्था यानी केजीएस आईएएस के द्वारा पूरा एक रोड मैप बनाया गया है, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप अपने तैयारी की जो बुनियाद है उसको मजबूत करते जाएं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बेहतर तरीके से आप एग्ज़ाम में अपीयर हो। हम सब जानते हैं कि बच्चे जब तैयारी करते हैं, कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है, तो पढ़ तो बहुत कुछ चुका होता है, लेकिन जब एक साथ मल्टीपल सब्जेक्ट को एग्ज़ाम में कैरी करने की बात आती है, तो बड़ी चुनौती होती है उसके लिए बड़ी चुनौती होती है। ना? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने जो एक प्लान तैयार किया है टिल 25th मई तक का, 25th मई को 2026 में प्रीलिम्स है, ठीक? उसमें लगभग 60 टेस्ट की योजना है विद मेंट्योर, विद डिस्कशन, लाइव डिस्कशन। 60 टेस्ट की योजना है, ठीक? इस पूरी योजना को हम 3 फेज में इंक्लूड करने जा रहे हैं, करेक्ट? आप देखेंगे हमारे साथ स्क्रीन पे यहाँ पे कि फेज 1, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको मैं, जहाँ हम नॉलेज पे कैसे आपकी पकड़ हो, मास्टरी हो, आप देखेंगे लिखा हुआ है इसमें। फेज 2 इसके बारे में आगे बताएँगे हम। अब जो नॉलेज हमने गेन कर लिया है, वो कितना कंसोलिडेट हुआ है, स्ट्रैटेजिक, यानी टाइम पे हम उसको डिलीवर कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे हम, या अभी क्या-क्या उसमें कमी रह रही है, क्या लूप होल्स रह रहे हैं। थर्ड, एग्ज़ाम से पहले का जो हमारा करीब 25-30 दिनों का समय होगा, फेज़ थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे हम कि किस तरह की रणनीति आपको रखनी चाहिए और हम इस प्लान में क्या लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक? इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं हम। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है हमारा परिवर्तन नाम से है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने बता ही दिया आपको, ठीक? मेंटरशिप प्रोग्राम है, दोनों मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी। ये ध्यान रखिएगा, बोथ मीडियम में है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में भी है, ठीक है? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में भी है। सबसे महत्वपूर्ण जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं हमारे, जितने भी सेंटर्स हैं हमारे, 5 सेंटर्स हैं हमारे। पटना में 2 सेंटर हैं हमारे, बोरिंग रोड और मुसल्लेपुर हाट। हम लोग उसको प्यार से एमएच सेंटर भी कहते हैं, मुसल्लेपुर हाट। दिल्ली में 2 सेंटर हैं हमारे, मुखर्जी नगर और करोल बाग सेंटर, 4 हो गए हमारे, और एक प्रयागराज में सेंटर। ऑफलाइन इन पाँचों सेंटर पे, ठीक है, ये तीनों फेज़ इम्प्लीमेंट किए जाएँगे, बस ऑनलाइन तो खैर है ही। कुछ इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे दिए गए हैं, आपके सामने हैं। ठीक है। एक तो पहला कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज 29 तारीख है जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, 29th है आज। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 28 नवंबर से ही। आप केजीएस के वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है, नंबर 1। देखेंगे आप 21 दिसंबर को हम इस पूरे प्लान का ओरिएंटेशन लेकर के आएँगे। ये तो मैं प्लान आपको डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी। पूरे प्लान का हम एक ओरिएंटेशन लेकर के आएँगे, ठीक है? अपनी तरफ से वेबसाइट पे वो भी दिया हुआ है। फिर भी एक मेंटर या एक टीचर आपसे बात करेंगे। 23rd से लेकर के 2 अप्रैल आप देखेंगे, 23 दिसंबर से लेकर 2 अप्रैल, ये फर्स्ट फेज़ का टेस्ट का डेट दिया हुआ है। ठीक? अभी हम इसकी बात करेंगे डिटेल में आपसे हम। इस पूरे इसमें ये हमारा इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इसको हम लोग, ठीक? सेकंड फेज़ 5th से 29th अप्रैल और थर्ड फेज़ हमारा दिया हुआ है मई फिर एग्ज़ाम, यानी 25th 5th में, लगभग 25 दिनों का मान लीजिए आप, 25 दिनों, ठीक?
तो डेट को लेके अनाउंसमेंट हो गया। बस आप ये अभी समझ लीजिए, स्टार्ट 23 दिसंबर से हो रहा है, 21 को हम एक और ओरिएंटेशन लेकर के, बस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियस है इसके लिए फीस की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आइए। आप देखेंगे फेज 1 में टोटल 47 टेस्ट की बात की गई है फेज 1 में, ठीक। ध्यान से देखिएगा, 45 जीएस में सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हर सब्जेक्ट को ना कुछ यूनिट में बांटा जाएगा और उस तरह से टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा ताकि आप नॉलेज को गेन कर पाएँ। जैसे हमने कहा ना, पहले फेज में इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज को गेन करना, कंसोलिडेट करना एक तरह से, ठीक है। सीसेट में आप देखेंगे यहाँ पे 12 टेस्ट, 12 टेस्ट का प्रोविज़न है, ठीक। तो अब आप 36 टेस्ट हमारे ये हो गए, 24 और 12। इसके अलावा आप देखेंगे रिवीजन, हमने जो पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे हम। जीएस में 9 टेस्ट है, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, जैसे कंप्लीट हिस्ट्री, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी, ऐसे करके आपका टेस्ट होगा, ठीक। और सीसेट में एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा हमारा, और करंट अफेयर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा हमारा, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस हम साथ साथ आपको हम कराते जाएंगे। फेज 1 डेट याद रखिएगा, 23 दिसंबर से लेकर 2 अप्रैल, 2 अप्रैल तक, ठीक। ये फेज 1, ये टेस्ट हम, अब इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको लाभ, बेनिफिट क्या होगा। हम ऑलरेडी, आप ये मान के चलिए कि लगभग 100 दिनों का पूरा एक प्लान लेके चल रहे हैं हम, इस पूरे आप डेट को मिला लेंगे और आपको हम टारगेट देते जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज। आपका काम है बस उसको पढ़ना, पढ़ करके फिर एनालाइज करना कि भाई हमारी तैयारी कैसी हो रही है, ठीक है। इसी में देखेंगे आप, जो हमारा फेज 2 है, ठीक, टेस्ट और मेंटर से तो चल ही रहा है हमारा, है ना। अब हमने तैयारी तो कर ली यहाँ पे, मान के चलिए आप एक तरह से कि हम कह दें यहाँ पे मोटे तौर पे कि भाई देखो, 2 अप्रैल तक हमारा ये तैयार हो गया, ठीक। ये मान लीजिए आप कि 2 अप्रैल तक हमारा तैयार हो गया। तो वाकई तैयार हुआ कि नहीं हुआ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी टेस्ट करेगी आपको 25 मई को, ठीक। और हम टेस्ट कर लेंगे आपको, उससे पहले ही टेस्ट कर लेंगे हम, या आप खुद अपने आप को इवेल्युएट कर लीजिए आप। इसके लिए टोटल हमने 8 टेस्ट की योजना बना रखी है सेकंड फेज में, ठीक। डेट हमने पहले बता दिया है, ये जो सेकंड टेस्ट का डेट होगा आपका ना, ये होगा आपका 5 अप्रैल से 29 अप्रैल, ठीक। करीब करीब मान के चलिए आप 25 दिनों की योजना हो गई। 25 दिनों में आप देखेंगे 8 टोटल टेस्ट हम लेने जा रहे हैं, 4 जीएस का टेस्ट और 4 सीसेट का टेस्ट, करेक्ट। अब जीएस कैसा होगा, बिल्कुल यूपीएससी वाले मॉडल पे होगा, जैसे यूपीएससी के 100 क्वेश्चन होते हैं, सीसेट के 80 क्वेश्चन होते हैं, 8 बहुत होते हैं। यानी लगभग 100 दिनों में हमने जो अचीव किया, ठीक है, वो एक्चुअल में कितना हमारे पास है उसको हम फिर एक बार टेस्ट में अपीयर होकर देखेंगे हम, कितनी पकड़ हमारी बनी, कहाँ मिसिंग हो रही है। मान लो हमने पहला टेस्ट दिया, कुछ गलती रही कॉम्प्रिहेंसिव में, फिर दूसरे में इम्प्रूव किया, फिर तीसरे में। 4-4 टेस्ट देने का मतलब है कि आप, कायदे से कहा जाए तो 29 अप्रैल को आप एग्ज़ाम देने की स्थिति में रहेंगे यदि आप सिंसियरली और सीरियसली, ठीक है, आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं और आप अपनी पूरी एनर्जी, ठीक है, पूरी कैपेसिटी से आप काम कर रहे हैं। सेकंड फेज़ हो गया आपका। ये आपका फेज़ थर्ड है मेंटरशिप का इसमें, ठीक है। यानी
इसका डेट आप ऐसे समझ लीजिए अब आप कि 29 अप्रैल से 24 मई, 29 अप्रैल से 24 मई समझ लीजिए आप। इसका भी डेट आपका लिख दिया हमने ताकि आपको ध्यान रहे। 23 दिसंबर से 2 अप्रैल, ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया, ये हमारा सेकंड फेज हो गया और ये हमारा थर्ड फेज हो गया। अब आपको तो यहाँ हमने 29 अप्रैल तक तैयार करा दिया है। आप मतलब हमने टारगेट दिया, आपने पढ़ाई की, तैयारी आपकी हो गई। अंतिम के जो 25 दिन है, स्टूडेंट्स के अलग अलग अप्रोच होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट से बचना चाहते हैं कि अब जो कर लिया उसको कंसोलिडेट करते हैं, रिवीजन करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं हमें और टेस्ट देना चाहिए। ठीक। थर्ड वाले फेज में अलग से हम लोगों ने कोई टेस्ट का प्लान नहीं कर रखा है, अलग से आपको टेस्ट, लेकिन हाँ वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। उस समय हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि कम से कम जीएस और सीसेट दोनों में एटलीस्ट 2-2 पेपर या 3-3 पेपर विद आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको लगता है कि हमें और टेस्ट देना चाहिए, तो मान लो आपने एक 6 मई को पेपर दिया, फिर एक 12 मई को पेपर दिया, एक 18 मई को पेपर दिया, आप ऐसे मान लो डेट का मान। 25 को तो आपका एग्जाम है ही, यानी हम अपने उस मोमेंटम को बनाए रख सकें। बट ये ऑप्शनल है, ठीक। यहां तक तो मैंडेटरी कर रखा हमने, आप दीजिए ही दीजिए। ये ऑप्शनल है ताकि आपका मोमेंटम टेस्ट का बना रहे, ठीक। दूसरा इसमें क्या है कि आप जितना अधिक से अधिक जो इश्यूज आपके आ रहे हैं और एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेंटोर आपको मिलेंगे ऑफलाइन सेंटर पे। जैसे हमने 5 सेंटर के नाम बताया, वहाँ डेडिकेटेड मेंटोर होंगे इसके लिए ऑफलाइन सेंटर पे। ऑनलाइन सेंटर पे इसके लिए क्या किया जाएगा, ऑनलाइन जो बच्चे हैं नॉट सेंटर, उसके लिए पूरा ग्रुप बना दिया जाएगा नंबर पे स्टूडेंट्स पे, और उसके लिए भी डेडिकेटेड मेंटोर होंगे जो आपको आपकी क्वेरी को हैंडल करेंगे और एक पूरे प्लान्ड वे में आपको बता दिया जाएगा। जूम मीटिंग भी उसमें कंडक्ट कराया बच्चों के साथ। होलिस्टिक डाउट सपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि देखो अभी हमने कहा ना कि एक पेपर हो गया, इसलिए उसको नहीं रखा क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी प्रॉब्लम्स के लिए। तो डीप वर्क, इन डेप्थ वर्क की बात की जा रही है इसमें। ये सब फाइनल कंसोलिडेशन की तैयारी चल रही है। और जो माइंडसेट होता है, मोमेंटम होता है, सब देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है ना, ठीक है। उन सबको बनाए रखने पे बल दिया जाएगा, क्योंकि कई बार लड़ाई जो अंतिम समय में है, तैयारी तो हो गई है, हौसला ही नहीं है, तो पता चला सारी तैयारी जो है अब उसका कोई यूज नहीं रह गया। कहते हैं ना कि भाई उड़ान जो है हौसलों से होती है, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो अंतिम फेज में हम इस तरह का पूरा एक इकोसिस्टम बनाएंगे, एनवायरनमेंट बनाएंगे, जहाँ आप सहज रहें और पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम में अपेयर हो, ठीक। ये चलते हैं हम लोग। आप देखेंगे ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम के जो की फीचर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं 2026 के जीएस के जो पूरे फीचर्स दिए जा रहे हैं, देखेंगे आप कि स्ट्रक्चर्ड एंड एग्जाम फोकस प्रिपरेशन, ठीक है। सब प्लान पहले से किया हुआ है, बिल्कुल शेड्यूल पे ही चीज़ें होनी है, ठीक है। और यूपीएससी जैसे इन्वायरमेंट में ही होनी है, ठीक है। फेज 1 47 टेस्ट बता दिया गया, 24 जीएस के, सीसेट के और 11 रिवीजन के कॉम्प्रिहेंसिव। फेज 2 8 टेस्ट, 4 जीएस के और 4 फुल टेस्ट सीसेट के होंगे, बता दिया मैंने भी आपको। फेज 3 मेंटरशिप हो गया, ठीक है। कंप्लीट टेस्ट सपोर्ट में देखेंगे अब हर टेस्ट का पीडीएफ सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टेस्ट का डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन, जो फैकल्टी होंगे वो आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन देंगे आपको इस पे, ठीक है, ताकि आप बेटर तरीके से एनालिसिस कर पाएँ। ये आपके लिए ही दिया हुआ है, लिखा हुआ है। जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, जूम सेशंस होंगे इसमें, डाउट्स स्ट्रैटेजी को लेकर के बातें होंगी। टाइम मैनेजमेंट, स्टडी प्लानिंग बहुत बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए। करंट अफेयर्स कवरेज में मंथली रिकॉर्डेड करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, ठीक है। और मंथली कीजिए मैगजीन,
ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध कराया जाए। करेक्ट? तो ये वाला पोर्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ऐप के साथ सारा एक्सेस मिल जाएगा आपको, टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ भी मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, सब एक ही ऐप में मिलेंगे आप। एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। और कोई भी चीज़ हम उसको हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, बिना अनुशासन के और बिना निरंतरता के संभव नहीं है। इसलिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन पे पूरा बल दिया जाएगा। फिक्स शेड्यूल है, रेगुलर प्रैक्टिस है, और कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी है। कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी, कि आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो इसके पहले मैंने बताया, उसकी एक ब्रीफ समरी है एक साथ ही। फिर आप सेंटर्स यहाँ बताए गए हैं। आप ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ये 5 हमारे सेंटर हैं। और यहाँ ऑफलाइन मेंटरशिप आपको मिलेंगे। ठीक है? सभी जगह मिलेंगे आपको ऑफलाइन मेंटरशिप, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है? और कुछ-कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं। बिल्कुल परीक्षा जैसा माहौल होगा। ठीक है? लाइव टेस्ट डिस्कशन, डिटेल एनालिसिस बता ही दिया गया आपको। मेंटरशिप ये आपको बता दिया हमने। ये सारी बातें हमने बता दी, प्रोग्रेस ट्रैकिंग हमने बता दी, सारी बातें आपको हमने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है? जो एडिशनल डिटेल है आपका, वो भी जैसे हमने बताया, मंथली केजीएस मैगज़ीन मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स के रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, है ना? ठीक है? ये सारी बातें भी आपको एक्सप्लेन कर दी गई है ऑलरेडी। ठीक है? अब अंतिम महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन नाम से पूरा प्रोजेक्ट है हमारा ये। ठीक है? ये सब आपको बता ही देगा। फीस बस आप ध्यान रख लीजिएगा। ऑनलाइन के लिए जो फीस है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2499। ठीक है? और ऑफलाइन के लिए जो फीस है 4999। 2499। आप देखेंगे ऑफलाइन के साथ ये लिखा हुआ 25% ऑफ, 25% ऑफ, वैलिड टिल 20 दिसंबर। ठीक है? इसके लिए कोड है। जब आप प्रोसेस में जाएंगे एडमिशन लेने के, आप वहाँ पे अप्लाई आएगा तो उसमें कोड आएगा, आपका कोड है MNT25। MNT, मैं वैसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक बार, MNT25। कोई इशू किसी को होता है तो ऑफलाइन ऑफलाइन बच्चों के लिए तो आप ऑफलाइन सेंटर पे इंक्वायरी भी कर सकते हैं इसके लिए, कोई डाउट होगा आपको। ठीक? तो डेट बता ही दिया मैंने आपको, फीस मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है? और ये हमारे प्रिय खान सर हैं। ठीक है? जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। तो मैं फिर एक बार इसको कंक्लूड कर देता हूँ मैं। ये जो 2026 में आप आईएएस प्रीलिम्स जो स्टूडेंट अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए परिवर्तन प्रोजेक्ट लेकर के ईजीएस आई है। ऑन रिकॉर्ड 55 टेस्ट है, लगभग आप 60 टेस्ट मान लीजिए आप। ठीक है? 23 दिसंबर से शुरुआत हो रही है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, 3 फेज़ में है पूरा ये। यदि आपने सीरियसली इस प्लान को फॉलो किया, निश्चित तौर पे जो एक होता है डिसओरिएंटेशन हो जाता है हमारी तैयारी का, वो कभी नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप ट्रैक पे रहेंगे। आपका काम है पढ़ना और अपने जो भी हमने गेन किया है उसको इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करने के लिए हमने एक पूरा सिस्टमैटिक प्लान कर रखा है। और साथ-साथ मेंटोर मौजूद हमेशा रहेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण लड़ाई है आपकी। मार्गदर्शक कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, है। ठीक है? तो ये सब डिटेल है हमारा जो आपको प्रोवाइड किया गया है ना? और इस पूरे डिटेल के साथ फिर आपको मैं चलते-चलते लास्ट एक बार मैं ये रख देता हूँ। 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल फेज़ 1, 5 अप्रैल
29 अप्रैल फेज़ 2, 29 अप्रैल 24 में, 25 मई को आपका एग्ज़ाम है फेज़ 3। ठीक। थैंक यू एवरीवन, जो भी आप इसको सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, और बहुत सारी शुभकामनाएँ पूरी संस्था की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू। बेस्ट विशेस।